अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज है दावत की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया चिकन 5 किलो, 4 किलो चिकन थी और उसमें मैं डाल दूँगी दही। ये बन रही है बिरयानी। चिकन बिरयानी की रेसिपी मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन क्योंकि अभी ये मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने दावत की तैयारी की थी इफ्तार के लिए, तो वो मैं फिर इसलिए आपको दोबारा से थोड़ा सा बता दूंगी डिटेल। अगर वीडियो चाहिए तो 2 दिन पहले जो वीडियो गई थी मेरी, उसमें पूरा डिटेल में चिकन बिरयानी की रेसिपी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.25 किलो दही लिया है और उसमें हम डाल लेंगे अदरक लहसुन। क्योंकि ये 4 किलो चिकन है तो मैं यहाँ पर 5 से 6 स्पून में, टीस्पून है ये, तो उसके हिसाब से तो 5 से 6 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी इसमें। अब इसमें जाएंगे मसाले, नमक, मिर्च। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के लिए थे नमक और मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया था। यहाँ पर मैंने लिया था गरम मसाला पाउडर, और मैंने यहाँ पर लिया था काली मिर्च का पाउडर। गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया था 2-2 टीस्पून, तो उस हिसाब से मैंने डाला है। और यहाँ पर डाल लेंगे हम हरा धनिया। तो मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं डीप फ्रीज़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डालें, उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। ये हम इसमें डाल लेंगे, और उसके साथ मैं इसमें डाल लूँगी पुदीने का पेस्ट। क्योंकि मेरे पास पुदीना भी फ्रेश नहीं था, जो हमने पेस्ट बना के रखा था, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो उसको डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपकी अखनी होगी या तैयार जो चिकन की। तो इसको कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। तो ये जो मैंने तैयारी की थी 1 दिन पहले की, जितने भी मैरिनेशन मुझे करना था वो मैंने 1 दिन पहले करके रखे थे। और यहाँ पर दावत जो हो रही है वो हो रही है 15 से 17 लोगों की ये दावत थी, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने ली है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 किलो ख़ीमा। तो उसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हम बना रहे हैं कबाब के लिए ये ख़ीमा रेडी हो रहा है। तो मैं इसमें डाल लूँगी 5 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हम डाल लेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, और इसी के साथ 1 चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्ची का पाउडर। तो मैंने 1 टीस्पून से भी बढ़ के लिया था, तो भर के। और इसमें हम डाल लेंगे चिली फ्लेक्स हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के, और इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून से भी भर के हल्दी पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला था इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच ही मैंने डाले थे, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था। क्योंकि बच्चे हैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, लेकिन बड़े बच्चे थे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये वाला मसाला जो मीट बॉल्स के लिए यूज़ होता है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। उससे ये होगा कि आप कबाब जो बनेंगे वो सॉफ्ट होंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप अपना मीट टेंडर भी डाल सकते हैं इसमें, उससे आपके मीट बॉल्स जो कबाब है वो ज़्यादा सख्त नहीं होंगे, सॉफ्ट से बनेंगे। तो वो मैं यहाँ पर 3 टीस्पून भर के मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे हरा धनिया। तो अगर फ्रेश है तो फ्रेश डालो तो बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल आती है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यही डाल दूँगी। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें गरम मसाला पाउडर इसमें डाला है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह से आप आटा गूंथते हो ना, उस तरह से आपको क़ीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये सारी तैयारी मैंने 1 दिन पहले करके रखी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप करके रख लोगे तो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑयल डालना इसमें भूल गई थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो दावत थी 15 से 17 लोगों की ये दावत थी, तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम बना लेंगे चिकन पेरी पेरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर विंग्स ले लिए हैं, तो उसमें हम डाल लेंगे कुछ मसाले।
तो यहाँ पर मैंने 5 किलो चिकन लिया है, तो उसमें मैं डाल लूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से। मैंने 2 टेबलस्पून भर के नमक लिया है। चिली फ्लेक्स मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है, और मैंने ओरिगेनो लिया है 1 टेबलस्पून भर के, और उसी के साथ पापरिका पाउडर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के। तो ये क्योंकि 5 किलो विंग्स है तो इतने सारे मसाले आपको लगेंगे इसमें। तो अब हम इसमें ये मसाले डाल लेंगे। इसमें डाल लेंगे अब हम लहसुन। तो ये लहसुन को मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया है, चॉप किया बिल्कुल बारीक बारीक, तो वो हम इसमें डाल लेंगे। तो तकरीबन मैंने एक पूरा बंच लिया था लहसुन का, तो वो हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट मैंने यहाँ पर डाला है 5 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि 1 किलो को 1 टेबलस्पून आपको लगेगा। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से 5 डाला है, क्योंकि 5 किलो है ये। तो अब हम इसमें डाल लेंगे पासली। तो यहाँ पर मेरे पास डीप फ्रीज की रखी हुई है, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम डाल देंगे तकरीबन हाफ बंच के करीब। तो ये हम इसमें डाल कर फिर इसको चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको चिकन को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से इसमें मसाले पूरे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो इसको मिक्स करेंगे, फिर कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इतनी तैयारी मैंने एक दिन पहले करके रखी थी, क्योंकि मुझे दूसरे भी काम थे, तो इतनी तैयारी मैंने की थी। यूजुअली इससे ज़्यादा भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन इतनी तैयारी भी मेरे लिए इनफ थी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा दिन हो चुका है, तो मैंने सबसे पहले ख़ीमा निकाला, क्योंकि मैं कबाब को सबसे पहले रेडी करूँगी। तो मैं कबाब बनाऊँगी अवन में, तो उसके लिए मैंने 2 अवन की ट्रेस ले लिया है। उस पर मैंने ऑयल लगा के इस तरह से ग्रीस कर लिया। तो ये सबसे ईजी वे है कबाब बनाने का। तो हम इसको इस तरह से कबाब को इस तरह से ख़ीमे को हम इस तरह से ट्रे में फैला लेंगे, क्योंकि अगर आप कबाब को शेप देंगे या फिर उसको शीख में अगर बनाएंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने के लिए। तो ये सबसे इजी वे है। तो मैंने सारी रेसिपीज़ वो चूज़ की है, क्योंकि मैं अकेले ही सारा काम कर रही थी, तो उसके लिए मैंने उस तरह की रेसिपीज़ ली है जो मैं इजीली कर सकूं। तो इस तरह से कबाब बनाने से आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रे में ख़ीमे को इस तरह से फैला लिया है। तो अब हम इसको ओवन में रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद में हम इसको फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 डिग्री पे ओवन को ऑन कर दिया था 20 मिनट के लिए। मीनवाइल हम यहाँ पर बना लेंगे पफ़। ख़ीमे के पफ़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ख़ीमा मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने पफ़ शीट्स लिए हैं, और उसको मैं यहाँ पर ख़ीमे के साथ फिल कर लूँगी। तो ये जो पफ़ शीट है उसको मैं हाफ़ कट कर लूँगी, क्योंकि अगर इतने बड़े पफ़ अगर आप रखोगे तो बच्चे खाते नहीं हैं और वेस्ट भी होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ में बनाया था कि बाइट साइज़ हो, तो जल्दी से बच्चे ले भी सकते हैं और वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने बीच में से इसको कट कर लिया। अब इसके साथ मैं ख़ीमे को फिल कर दूँगी और इसको बंद कर दूँगी। तो ये वाली जो दावत थी वो लड़कों की थी, तो मैंने सारी रेसिपीज़ वो चूज़ की है जो लड़के पसंद से खाते हैं, क्योंकि लड़के ज़्यादातर कबाब, चिकन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, चीज़ वगैरह। तो मैंने सारी रेसिपीज़ उसी हिसाब से मैंने रखी है, क्योंकि ये वाली दावत में ना ही मैंने पकोड़े बनाए, ना ही फ्रूट की चाट, नहीं दही बड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें लड़के पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने जो रेसिपीज़ ली है वो रेसिपीज़ है जो ज़्यादातर यंग लड़के पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा आपको फ्राइंग का काम भी नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें रखी थी जो फ्राई करने वाली थी, जो आगे चल के आप देखेंगे। बाकी के सारे रेसिपीज़ मेरे ऑलमोस्ट पूरे ओवन में बनने वाली थी। तो उससे ये होगा कि मैं पहले से ओवन में बना के रख सकती हूँ, और उसको बाद में फिर हम ओवन में गर्म कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने बना के रखे और किस तरह से मैंने फिर बाद में उसको गर्म किया। तो यहाँ पर मेरे ख़ीमे के ऑलमोस्ट बन गए थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रही थी कुछ मैंने चीज़ के भी बनाए थे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको चीज़ को बीच में रख लिया था और फ़ोर्क के हेल्प से इसको साइडों को बंद कर लिया था। तो इसी तरह से मैंने ख़ीमे के भी तकरीबन 20 बनाए थे, और चीज़ के मैंने कुछ 25 बनाए थे। तो इस तरह से हम ये सारे रेडी कर लेंगे,
क्योंकि आप पफ़ बना के आप रख सकते हो और फिर बाद में उसको गर्म करके सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे 20 मिनट हो चुके थे, तो मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर चीज़ कटर के साथ मैंने इसको यहाँ पर कट किया है। तो 20 मिनट के बाद में ये पूरा पकने से पहले आपको कट करना है। अगर आप पूरा पक जाता है ख़ीमा तो फिर वो सख्त हो जाता है, तो कटना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जब आपका ख़ीमा अभी आधा पका हो तभी आप इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायमंड शेप के तरह इसको कट किया है। तो आप कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट के बाद मैंने कट किया उसको, फिर मैंने 10 मिनट फिर और कुक किया। तो आप देख सकते हैं कट के कुछ इस तरह से लग रहे हैं। तो मैं इसको 10 मिनट और कुक करूँगी, फिर बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे ये पफ़ तैयार हो गए थे ख़ीमे के। तो मैं इस पे लगा दूँगी अंडा। अंडा लगाने से ये होगा कि इस पे अच्छी सी शाइनिंग आएगी और ये बहुत दिखने में भी अच्छे लगेंगे। उससे कलर भी बहुत जल्दी से अच्छे से आ जाता है। तो इसको मैं अंडे के साथ सारों को ब्रश कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट ब्रश हो गए हैं। अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी। इसको मैं ओवन में रखूँगी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ख़ीमा मेरा ऊपर हो रहा था जो मैंने रखा था, और नीचे के ओवन में मैंने पेस्ट्रीज़ रखी थी। तो बीच में मैंने यहाँ पर खोल के ख़ीमा को निकाल लिया था और पेस्ट्रीज़ को ऊपर कर दिया था, क्योंकि मेरा डबल ओवन है तो अलग-अलग आप रख सकते हो। इसमें खोल के चेक किया, अभी ये पूरी तरह रेडी नहीं हुआ है। इसको मैं दोबारा से रख दूँगी और मैं देख लूँगी। यहाँ पर मैंने चीज़ वाले जो पफ़ थे उसको मैं अंडे से ब्रश कर लूँगी। बाद इसको भी हम 20 मिनट के लिए रख लेंगे ओवन में। तो ये सारी चीज़ें मैं एक-एक से बना के मैं रखते जा रही थी, क्योंकि मैं तकरीबन मेरी रेसिपी ओवन की ही थी। तो मैं एक-एक चीज़ बना के मैं उसको साइड में रख रही थी। तो मैं आगे चल के आपको दिखा भी दूँगी किस तरह से मैंने बना के रखे थे। तो अच्छा, यहाँ पर मेरे ख़ीमे वाले पफ़ रेडी हो गए थे। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम ट्रे में सर्व कर लेंगे, और मैं इसमें रख दूँगी अपनी चीज़ वाले पेस्ट्रीज़। तो पफ़ पेस्ट्रीज़ इसको रख लेंगे हम, और इसको फिर 20 मिनट के लिए ओवन को ऑन कर देंगे। यहाँ पर हमने जो चीज़ें तैयार की हुई हैं उसको हम सर्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो ट्रे ली है जो मैं ओवन में भी रख सकती हूँ। तो जो चीज़ें मेरी तैयार होती जा रही थी, इस तरह से मैं उसको ट्रे में सेट करूँगी। जो ट्रे में आपको सर्व करना है उसी में हम इसको सेट कर देंगे। और जो ख़ीमे के रेडी हो गए थे, मैंने इसको इस तरह से इसमें सेट कर लिया है। तो इस तरह से, और एक-एक ट्रे हम जो भी चीज़ रेडी होगी इसी तरह से हम इसमें सेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे चीज़ वाले भी रेडी हो गए थे, तो उसको भी हम ओवन में से निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये भी अच्छे से रेडी हो गए, इसको भी हम निकाल के रख लेंगे। और मीनवाइल मैं चली गई थी टेबल को सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर टेबल को इस तरह से कुछ सेट किया है। टेबल को मैंने कुछ इस तरह से वॉल पे लगा लिया है, अपने डाइनिंग टेबल को कुछ इस तरह से। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट किया है, ताकि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर ला के रखूँ तो फिर वो लेने में आसानी होगी। मैंने डाइनिंग टेबल के चेयर्स मैंने लिविंग रूम में लगा दिए थे, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सेट किया था। यहाँ पर मैंने प्लेट्स और स्पून्स और टिश्यूज़ वगैरह रखे थे, जो पहले यूज़ होंगे। फिर उसके बाद में मैंने डिशेस के लिए यहाँ पर डिशेस रख दिए थे। तो इसमें आएंगे कि जो चीज़ें हमने रेडी किए थे। यहाँ पर मैंने ड्रिंक के लिए यहाँ पर ट्रे एक रखी है जिसमें ड्रिंक्स आएंगे सारे। और इस तरह से मैंने टेबल को कुछ सेट किया था, और जब खाना सारा लग जाएगा तो तब आप देखेंगे इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये चीज़ें मैंने उस टाइम में कर ली थी जिस टाइम में ओवन में चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर अब हम रख लेंगे अपनी चिकन को, जो पेरी पेरी चिकन है हम उसको रख लेंगे। उसके लिए मैंने ओवन की ट्रे ले ली है। अब उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद में हम अपनी चिकन को इसमें सेट कर लेंगे। आपके मेन्यू में अगर फ्राई करने वाली चीज़ें भी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें भी ये कर सकते हो कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप अपनी चीज़ें सारी फ्राई कर सकते हो। और उसके बाद में आपको, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है कि जितनी चीज़ें रेडी की थी मैंने ट्रे में सारी चीज़ों को रख लिया था, और उसको फिर बाद में ओवन में फिर मैंने गरम किया था। तो जो फ्राइड चीज़ें होती हैं वो भी आप ओवन में रख के गरम करो तो वो भी फिर अच्छी लगती हैं। कि ये नहीं कि बिल्कुल फ्रेशली जैसे फ्राई करो वैसे नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि फ्राई करने वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है इफ्तार में, तो अगर आप ओवन में उसको रखते हो ना तो फिर वो अच्छे से गरम रहती है और क्रिस्पी भी रहती है। तो अगर आपकी फ्राइड चीज़ें हैं तो आप वो भी आप कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ पर मैंने ओवन में अपनी चिकन को भी रख दिया था, तो इसको मैं रख दूँगी कुछ 25 मिनट के लिए। मैंने पहले इसको रखा था, फिर मैं चेक करूँगी और फिर इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट तक और कुक करूँगी। यहाँ पर मैं सर्व कर लूँगी जो हमने तैयार किए थे पफ, उसको भी इस तरह से मैं सर्व कर लूँगी ये ट्रे में। अच्छा, ये वाली जो ट्रे है आप इसको ओवन में भी रख सकते हो, तो ये ओवन में भी अच्छे से रह सकती है। तो आप जो भी सर्व करने के लिए ट्रे यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप उसको ओवन में रख सकते हो। तो उसमें ये होगा कि आप इसको ओवन में रखोगे, ट्रे ही रखोगे, फिर आप इसी तरह से आपको टेबल पे रख देना है। तो यहाँ पर मैं सर्व कर लूँगी कबाब को जो हमने रेडी किया था। तो जो रेडी हो गए थे उसको भी मैं इस तरह से ट्रे में रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारे कबाब भी हो गए रेडी। तो इसको भी मैं साइड में रख लूँगी। जिस तरह से चिकन हो जाएगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ों को एक के बाद एक ओवन में रख दूँगी। अब हम कर लेते हैं बिरयानी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी जिसमें हमारे चावल कुक होंगे, तो वहाँ खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शाज़ीरा। शाज़ीरा मैंने 2 से 3 टीस्पून इसमें शाज़ीरा डाला है। और यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्च को। लौंग है यहाँ पर, सॉरी नज़र नहीं आ रहा है। तो लौंग है यहाँ पर 10 से 12 मैंने इसमें लौंग डाल लिए हैं। और यहाँ पर डालेंगे हम काली मिर्ची को 10 से 15 मैंने काली मिर्ची डाली है। दालचीनी के 3 टुकड़े मैंने इसमें डाले हैं। यहाँ पर हम डालेंगे लौंग को। चीज़ें एक कलर से समझ नहीं आ रहा है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे नमक। नमक मैंने 10 से 11 चम्मच मैंने नमक लिया है, क्योंकि हमारे चावल 2 किलो चावल हमने इसमें लिया है। 4 किलो हमने चिकन ली है और 2 किलो हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। तो उसके हिसाब से नमक में 10 चमचे या 11 चमचे मैंने नमक के डाले। थोड़ी सी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हलक में दर्द है, आवाज़ भी थोड़ी बैठ गई है। तो इस वजह से आपको थोड़ा आवाज़ सही नहीं लग रही होगी। तो यहाँ पर हम नमक डाल के इस पानी को अच्छे से कुक करेंगे जब तक हमारे पानी में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता, तब तक हमें ये पानी को कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया था, तो इसमें उबाल आ चुका था। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने धो के रखे थे। तो इसमें हम अपने चावल को डाल के उतनी देर तक कुक करेंगे जब तक चावल अच्छे से ऊपर ना आना शुरू हो जाए, तब तक आपको कुक करना है। पूरी तरह से कुक नहीं करना है। जिस तरह से मैंने बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी उसमें डिटेल में आपको बताया भी था कि कितना आपको इसको कुक करना है। तो यहाँ पर ये 50% ही कुक होंगे, 50 भी नहीं, 40% ही कुक होंगे। तो क्योंकि हम इसको में चिकन डाल के फिर कुक करेंगे तो तब आपके राइस भी कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी कि ये कितने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था, ये नहीं हुए थे। तो अब हमारे चावल हो गए थे, तो यहाँ पर हम चावल को नितार लेंगे पानी को। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी छन्नी ली थी, मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे। तो चावलों को हम निकाल लेंगे इसमें। अब हम बिरयानी को दम के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 12 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला था। उतना मैंने ऑयल लिया था जितना भी ये जो भगोना था उसमें आपको कवर हो जाना चाहिए, उतना मैंने ऑयल लिया था। उसमें अब हम चिकन को डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिरयानी को 2 जगह पे दम दिया था। एक तो ये बड़े वाले उसमें किया था, एक मैंने छोटा लिया था क्योंकि सारी चिकन उसमें नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको चावलों को भी और चिकन को डिवाइड कर लिया था। आप देख सकते हैं वहाँ पर दूसरा भी एक रखा हुआ है छोटा वाला। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे तली हुई प्याज को। इसी तरह मैंने दोनों चीज़ों में भी इसी तरह से मैंने कर लिया था, क्योंकि चिकन को भी मैंने डिवाइड किया था और चावलों को भी। तो इससे ये होगा कि आपके चावल खुले खुले से दम होंगे, अदरवाइज़ फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, भर जाते हैं तो आपको मिक्स करने में भी मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैंने दो दो भगोनों में चावल को दम दिया था। तो यहाँ पर हम ऊपर से इसमें राइस डाल लेंगे। अब मैंने ऊपर से डाल दिया जो ज़ाफ़रान का मिल्क मैंने रेडी करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे।
अब ऊपर से मैं इसमें डाल लूँगी ऑयल को। आप ऑयल डाल सकते हो, घी डाल सकते हो या बटर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे तली हुई प्याज। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पर बिरयानी को रख दिया था। पहले हम 10 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद में 25 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। मीनवाइल यहाँ पर फ्राई करना भी मैंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर फ्राई पैन मैंने लगा दिया था। इसमें हम फ्राई कर रहे हैं आलू के क्रोकेट। ये रेडीमेड होते हैं तो वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी भी दम हो गई थी। तो मैंने फ्लेम 10 मिनट के लिए लो रखा था, हाई रखा था और फिर 25 मिनट के मैंने लो फ्लेम पे रखा था। तो बिरयानी भी हमारी रेडी होगी। अब हम ड्रिंक को रेडी कर लेते हैं। ड्रिंक में ज़्यादा कुछ नहीं किया था। यहाँ पर हमने रूह अफ़ज़ा लिया था, उसमें हमने मिल्क मिक्स करके रख दिया था क्योंकि बच्चे फ़ालूदा वगैरह ये सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए सिंपल सा हमने ड्रिंक रखा था क्योंकि गैस ड्रिंक्स भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वजह से तो हमने सोचा कि सिर्फ ये वाला ड्रिंक रखेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी रेडी कर रही है। तो रूह अफ़ज़ा और मिल्क दोनों ही चीज़ें इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे और इसके बाद में हम एक-एक से चीज़ें टेबल पे हमने सेट की थी। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गई थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक-एक चीज़ बना के ओवन में रखती जा रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया था। तो मुझे वेट नहीं करना पड़ा था कि सारी चीज़ें गरम हो, क्योंकि अगर आप रेडी करके रख लोगे और बाद में आप ओवन में रखते हो। मैं वीडियो लेना भूल गई ओवन में मैंने किस तरह से रखा था, लेकिन मैंने सारी ट्रेस को ही ओवन में रख दिया था तो वो काफ़ी इजी हो जाता है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल भी रेडी हो चुके थे तो इसको भी हमने फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आराम आराम से चीज़ें फ्राई हो रही थी। काफ़ी टाइम था इस टाइम तक, तो मैं चीज़ों को आराम आराम से फ्राई कर रही थी और चीज़ों को वहाँ पर लिविंग रूम में सेट भी कर रही थी। तो बीच बीच में मेरी बेटी भी यहाँ पर फ्राई करने के लिए चेक कर रही थी। तो वो यहाँ पर ठहरी हुई थी और मैं दूसरे काम कर रही थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अब फ्राई होने के बाद में हम एक-एक से टेबल पे लगाना शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 15 मिनट पहले हमने टेबल को सेट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर चीज़ें जैसे-जैसे दे रहे थे हम लोग, मेरा बेटा ला के यहाँ पर सेट कर रहा था। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हमने रेडी की थी। तो बहुत ही मैंने इजी मेन्यू रखा था, जो चीज़ों को मैं पहले से रेडी करके रख सकती हूँ। जब आप अकेले काम करते हो तो मेक श्योर करें कि मेन्यूज़ ऐसे हों जो आपको इजीली आप रेडी करके पहले से रख सकते हो, क्योंकि ये वीकडेज़ में था तो घर पे भी कोई नहीं था, तो सारी चीज़ें मुझे अकेले ही रेडी करनी थी। तो इस वजह से मैंने ऐसा मेन्यू चूज़ किया है कि मैं सारी चीज़ों को अकेले रेडी कर सकूँ और टाइम पे सारी चीज़ें रेडी हो सकें। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा सारा टेबल हो गया है रेडी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और आप फिर यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो शुक्र है कि टाइम पे सारी चीज़ें हो गई थी, टाइम से पहले ही हो गई थी। तो मैंने वेट करके फिर उसको गर्म करके दोबारा से फिर हमने सर्व किया। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने रेडी की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।